हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट को डिस्कस करेंगे। इसे हिंदी में पुनर्बलन कौशल या प्रबलन कौशल भी कहा जाता है। हम सभी जानते हैं लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन। सीखना व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है। ये व्यवहार परिवर्तन हम दो तरीके से करते हैं। जब हमें डिजायरेबल बिहेवियर दिखता है या वांछित व्यवहार दिखता है तो हम बच्चों की तारीफ कर सकते हैं या करते हैं, और जब हमें अवांछित या अनडिजायरेबल बिहेवियर दिखता है तो हम उसे रिड्यूस करने की या उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। इस तरह से हम उनके बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं। और स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट में भी हमें यही करना है। एक सिचुएशन के थ्रू इसको समझते हैं। जब स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो वह सही आंसर भी देते हैं और गलत आंसर भी देते हैं। जब सही आंसर हमें मिलता है तो हमें उस समय रीइंफोर्सर का यूज करना चाहिए ताकि हमें हर बार करेक्ट आंसर स्टूडेंट से मिले। और जब वह इनकरेक्ट आंसर देते हैं तो हमें तब भी रीइंफोर्सर का यूज करना चाहिए ताकि हम उनके इनकरेक्ट आंसर को मॉडिफाई कर सकें या इनकरेक्ट रेस्पॉन्स की पॉसिबिलिटी को कम कर सके। इसे ही हम स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट कहते हैं। मतलब ऐसे रीइंफोर्सर का यूज करना जिससे डिजायरेबल बिहेवियर बढ़ता जाए और अनडिजायरेबल बिहेवियर कम होता जाए। अब हम रीइंफोर्समेंट के अर्थ को जानते हैं। रीइंफोर्समेंट का अर्थ है ऐसी स्ट्रेटजीज को यूज करना जिससे डिजायरेबल बिहेवियर एनकरेज हो या स्ट्रेंथन हो और अनडिजायरेबल बिहेवियर रिड्यूस हो। यहाँ पर मेन टर्म क्या है? स्ट्रेटजीज को यूज करना, ऐसे तरीकों को यूज करना, ऐसे कंपोनेंट्स को यूज करना जिससे डिजायरेबल बिहेवियर बढ़े और अनडिजायरेबल बिहेवियर कम हो। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं स्टूडेंट के अटेंशन को अट्रैक्ट और रिटेन करना या स्टूडेंट का ध्यान केंद्रित करना, विद्यार्थियों को पॉजिटिव फीडबैक देने में मदद करना, क्लास के डिसिप्लिन को सुधारना और उनके अनडिजायरेबल बिहेवियर को मॉडिफाई करना, स्टूडेंट्स के कॉन्फिडेंस को बढ़ाना, स्टूडेंट्स के पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना और उनके सही रेस्पॉन्स की लाइक्लीहुड को बढ़ाना या उनकी जो सही रेस्पॉन्स है उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना। हम दो तरह के रीइंफोर्सर का यूज कर सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव रीइंफोर्सर वो स्टिमुलस होते हैं जिससे जो डिजायरेबल रेस्पॉन्स है वो बढ़ता है, और नेगेटिव रीइंफोर्सर वो स्टिमुलस होते हैं जिससे जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है या वो कम होता है या मॉडिफाई होता है। दोनों ही तरीके से बिहेवियर मॉडिफाई होता है या बिहेवियर स्ट्रेंथन होता है। सो रीइंफोर्समेंट दो तरह से दिया जाता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। पॉजिटिव में हम पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, तारीफ करते हैं, कुछ स्टिकर्स देते हैं या एक्स्ट्रा प्ले टाइम भी ऑफर कर सकते हैं जिससे उनका डिजायरेबल बिहेवियर बढ़ता है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में हम उनको बताते हैं कि दैट दिस इज अनडिजायरेबल बिहेवियर, जिससे उनका जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है वो कम होता है। अब कई लोग बोलते हैं पनिशमेंट से भी बिहेवियर मॉडिफाई होता है। पनिशमेंट इज नॉट एट ऑल अ रीइंफोर्समेंट। पनिशमेंट रीइंफोर्समेंट नहीं है और पनिशमेंट इज नॉट अ सॉल्यूशन। यह बिहेवियर मॉडिफाई करने का एक तरीका नहीं है। पनिशमेंट क्यों नहीं है ये हम जानते हैं। रीइंफोर्सर इन्वॉल्व्स प्रेजेंटेशन ऑफ पॉजिटिव स्टिमुलस और रिमूवल ऑफ अ नेगेटिव वन। रीइंफोर्सर वो होता है जिससे हम पॉजिटिव स्टिमुलस प्रेजेंट करते हैं और नेगेटिव को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। पनिशमेंट इज नॉट कंसिडर्ड एज रीइंफोर्सर एज प्रॉपर प्रोसीजर ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन। ये व्यवहार परिवर्तन का सही तरीका नहीं है। ये टेम्पररली अनडिजायरेबल बिहेवियर को सप्रेस कर देता है। जो बिहेवियर वहीं रहता है लेकिन यह उसको दबा देता है और इससे बच्चों के व्यवहार में परमानेंट चेंज नहीं आता, इसलिए ये रीइंफोर्सर नहीं है। सो हम समझ ही गए हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट वह तरीका है जिसमें हम स्टूडेंट के डिजायरेबल बिहेवियर की तारीफ करते हैं, और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट वो तरीका है जिसमें हम अनडिजायरेबल बिहेवियर को हटाने के लिए
उनको स्पष्ट रूप से बताते हैं या फिर उनको कुछ कमेंट या सजेशन देते हैं जिससे वह अनडिजायरेबल बिहेवियर कम हो सके। अब हम इसके कंपोनेंट्स को जानते हैं। इसमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से रिलेटेड भी कंपोनेंट्स है और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से रिलेटेड भी कंपोनेंट्स है। पहला कंपोनेंट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से रिलेटेड है, लाइक यूज ऑफ प्रेज वर्ड्स व्हेन वी रिसीव अ करेक्ट रिस्पॉन्स। जब हम डिजायरेबल बिहेवियर को देखते हैं तो हमें तारीफ करना चाहिए। हम वर्ड्स जैसे गुड, यस, करेक्ट, राइट, वेरी गुड, स्प्लेंडेड, एक्सेलेंट, कैरी ऑन, थिंक अगेन आदि शब्दों का इस्तेमाल करके उनके रेस्पॉन्स को और बढ़ा सकते हैं, करेक्ट रेस्पॉन्स को बढ़ा सकते हैं। दूसरा तरीका है उनके दिए गए रेस्पॉन्स को हम दोहरा सकते हैं या अलग ढंग से कह सकते हैं। इससे भी स्टूडेंट्स एनकरेज होते हैं या फिर उनका जो डिजायरेबल बिहेवियर है वो स्ट्रेंथन होता है। तीसरा तरीका है यूज ऑफ पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्सर। यहाँ पर हम कहते नहीं है लेकिन इस तरह से सहमति जताते हैं कि उनको समझ में आ जाए कि दैट माय टीचर इज हैप्पी विथ माय बिहेवियर, कि जो डिजायरेबल बिहेवियर है इस तरह से भी बढ़ता है कि हम स्माइल कर सकते हैं या नॉड या अपनी गर्दन हिला सकते हैं ताकि स्टूडेंट्स को समझ में आए कि दैट वॉट एवर दे आर डूइंग इज डिजायरेबल। यहाँ हम उनके रेस्पॉन्स को ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखते हैं, इसमें ये एक्सक्लूड किया जाता है। फोर्थ कंपोनेंट में ये यूज किया जाता है। यहाँ पर हम एक्स्ट्रा वर्बल रीइंफोर्सर का यूज करते हैं, लाइक हाँ, और हम उनके रेस्पॉन्स को ब्लैक बोर्ड पर भी लिख सकते हैं। इससे भी स्टूडेंट्स को शाबाशी मिलती है या उनको अच्छा लगता है। फिफ्थ कंपोनेंट इज रिलेटेड टू द नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि थिंक अगेन और यू जस्ट थिंक अगेन, या उसको दूसरे ढंग से कहने की कोशिश कीजिए। आप उनको रॉन्ग भी बोल सकते हैं लेकिन उसको पोलाइट वे में कहिए, या फिर आपका आंसर गलत है लेकिन आपको चिढ़ना नहीं है या फिर डराना या धमकाना नहीं है। दैट कम्स अंडर पनिशमेंट। सिक्स्थ रीइंफोर्समेंट में यूज ऑफ नेगेटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्सर। आप गर्दन हिला के बता सकते हैं कि दैट दिस इज एन अनडिजायरेबल बिहेवियर। मूविंग हैंड्स टू शो नो, आप नो हाथ हिला के भी बता सकते हैं दैट दिस इज अ रॉन्ग आंसर, मना कर सकते हैं कि ये अनडिजायरेबल है, लेकिन फ्राउन नहीं करना है, उनको घूर के नहीं देखना है क्योंकि दिस इज कमिंग अंडर पनिशमेंट। सेवेंथ इज इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ रीइंफोर्समेंट। ये हम आगे जानेंगे कि रीइंफोर्समेंट कब इनएप्रोप्रिएट हो जाता है। जब हम सेम टाइप ऑफ रीइंफोर्सर का यूज करते हैं, जब उनका रेस्पॉन्स उतना इफेक्टिव नहीं हो तो भी रीइंफोर्समेंट इनएप्रोप्रिएट हो जाता है, या फिर हम ज्यादा यूज करते हैं सेम टाइप ऑफ रीइंफोर्सर का तो वह भी इनएप्रोप्रिएट कहलाता है। सो हम कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज कर सकते हैं? हम प्रेस वर्ड्स यूज कर सकते हैं, उनके आंसर को दोहरा सकते हैं, अलग ढंग से कह सकते हैं। नॉन वर्बल रीइंफोर्सर का यूज कर सकते हैं। फोर्थ है एक्स्ट्रा वर्बल रीइंफोर्सर, लाइक हाँ यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट है उनके आंसर को ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते हैं। डिस्करेजिंग वर्ड्स यूज नहीं करना है, हम उनको अलग ढंग से कह सकते हैं कि फिर से सोचिए, आप इसको इस तरह से आपको बोलना है, लेकिन एकदम से क्लास में भद्दा जवाब नहीं देना या फिर गलत तरीके से नहीं बोलना है। और नेगेटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्सर लाइक गर्दन हिलाकर भी आप बोल सकते हैं, हाथ से भी मना कर सकते हैं कि ये अनडिजायरेबल है, लेकिन डराना धमकाना बच्चों को नहीं है। लास्ट कंपोनेंट जो हमने सीखा था वो था इनएप्रोप्रिएट यूज। सेम टाइप ऑफ रीइंफोर्सर का यूज नहीं करना है जहां पर सिचुएशन डिमांडिंग भी ना हो। इफेक्टिव यूज कब होगा रीइंफोर्समेंट का? जब हमें डिजायरेबल बिहेवियर दिखता है तुरंत हम रीइंफोर्समेंट देते हैं तो वो इफेक्टिव है। कंटिंजेंट, आकस्मिक रूप से यदि आपको कोई कौशल बच्चों में दिखता है तब भी अपने आप को ना रोकें, बच्चों को शाबाशी जरूर दें या रीइंफोर्समेंट का यूज करें। और हमेशा प्रेस वर्ड्स को यूज करने के लिए एंथुसियास्टिक रहें जब आपको डिजायरेबल रेस्पॉन्स दिखता है, और फ्रीक्वेंटली यूज करें जब कुछ नया कोई कॉन्सेप्ट आप सिखा रहे हैं, न्यू स्किल बच्चों को पढ़ा रहे हैं और कुछ डिजायरेबल आपको दिखता है तो फ्रीक्वेंटली रीइंफोर्समेंट्स का यूज करें। इफेक्टिव यूज तभी होगा जब आप डिजायर्ड रेस्पॉन्स के लिए डिजायर्ड रीइंफोर्समेंट का यूज करेंगे। और जो रीइंफोर्सर्स हैं वो ब्रीफ रखें, ज्यादा कसीदे पढ़ने की जरूरत नहीं है। रीइंफोर्समेंट का रॉन्ग यूज कब होता है? जब
where the teacher does not give reinforcement when the situation is demanding. बच्चे ने डिजायरेबल बिहेवियर शो किया है और आप अपने आप को रीइंफोर्समेंट देने से रोक रहे हो, तो वो रॉन्ग यूज ऑफ रीइंफोर्समेंट में आता है। इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ रीइंफोर्समेंट तब भी होगा जब टीचर बच्चों को उनकी क्वालिटी ऑफ रेस्पॉन्स के हिसाब से रीइंफोर्स नहीं करती। बच्चे ने एक्सेलेंट रेस्पॉन्स दिया है लेकिन आप सिर्फ गुड या गुड ही बोल रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो एन इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ रीइंफोर्समेंट। यदि आप सेम टाइप ऑफ कमेंट हर बार यूज कर रहे हो तो दैट इज ऑल्सो इनअप्रोप्रिएट। आप कुछ अच्छे रीइंफोर्सर्स को सीख सकते हैं, लाइक सुपर्ब, दैट्स राइट, दैट्स गुड, यू आर वेरी गुड एट दैट, गुड वर्क, एक्जैक्टली करेक्ट। तो नए नए रीइंफोर्सर्स को सीखिए, क्योंकि बच्चे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं। वो डिजायरेबल रेस्पॉन्स कई बार इसलिए भी देते हैं क्योंकि आप बहुत अच्छे से बच्चों को रीइंफोर्स करते हैं। तो कुछ अच्छे रीइंफोर्सर्स मैंने स्लाइड पे रखे हैं, आप इनको सीख सकते हैं या लिख सकते हैं। Exactly correct, that's the best you have ever done, you are doing a good job, that's it, great, congratulations, that is the right way to do it। इस तरह से आप सीख सकते हैं। और एवरेज आंसर के लिए आप ये रेस्पॉन्सर्स को यूज कर सकते हैं। यू आर रियली वर्किंग हार्ड टुडे, यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। यदि एवरेज आंसर मिलता है तो इस रीइंफोर्सर को यूज करते हैं तो पॉसिबिलिटी होगी कि आगे वो एक अच्छा रेस्पॉन्स आपको प्रोवाइड करें।